रहे हैं कि हॉस्पिटल जो है ना, हॉस्पिटल में क्या होता है कंप्यूटर का, हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर का हॉस्पिटल में वैसा वर्क होता है कंप्यूटर का। जैसे देखा है कभी कभी किसी व्यक्ति का हार्ट बीट तेज हो जाता है, धड़कन तेज हो जाता है, बीमार रहता है ना, उस समय होता क्या है, उस समय ये होता है जब हार्ट बीट तेज होता है उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाता है, लेकर के हॉस्पिटल ले जाता क्या करता है, जब आदमी के बॉडी पर देखा होगा छोटा छोटा अथी लगा हुआ रहता है, देखा है कभी नाक में लगा हुआ रहता है, ऑक्सीजन सब लगा रहता है ना, ऑक्सीजन सब लगा रहता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दो तरफ होता है, इसमें भी कंप्यूटर दो प्रकार का अलग अलग होता है। कौन कौन होता है पता है, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये है मतलब डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन एक होता है मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये ध्यान रखना। अब ये तीनों प्रकार का कंप्यूटर में देखो, सबसे पहला काम देखो, ये जो कंप्यूटर है ना, ये कहाँ लगा हुआ रहता है, ये कहाँ लगा रहता है, ये कहाँ लगा रहता है, तो ध्यान दो, ये कंप्यूटर वहाँ लगा रहता है जब गाड़ी देखा है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो रहता है, मोटरसाइकिल में जब स्पीड दिखाता है, किससे दिखाता है, देखता है ना ये कितना गाड़ी का स्पीड चल रहा है, स्पीड दिखाता है, देखा मीटर स्पीड। ये जो कंप्यूटर है ये क्या, ये इनके गाड़ी घड़ी देखा जवाब घड़ी, सुई प्रेजेंट क्या करता है एनालॉग कंप्यूटर, सुई जो है ना पेंडुलम उसको कहा जाता है, समझा, वो जो है ना एक तरह सिग्नल को जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है ना, जैसे कांटा देखा है जो उठाता है बोरियर को नापने वाला, सिग्नल दिखाता है जितना केजी हुआ इतना केजी हुआ दिखाता है ना। उसके बाद थर्मोमीटर देखा है, थर्मामीटर जो जिसको टेम्परेचर नापा है बॉडी के अंदर, एक्चुअली वो थर्मामीटर नहीं है, वो क्या है थर्मोमीटर, समझा, जो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वो क्या करता है, वो एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पता है, ये सिग्नल इस प्रकार दिखाई देगा, ये सिग्नल इस प्रकार दिखाई देगा, ये इस प्रकार दिखाई देगा। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा, जो हम और आप कंप्यूटर चलाते हैं ना, वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो 0 और 1 पे काम करता है, कंप्यूटर क्या करता है 0 और 1 पे काम करेगा। कभी होता है गाड़ी में जब बैठते हैं तो स्पीडो दिखा रहता है, मतलब स्पीड भी बना हुआ रहता है, स्पीड बनाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जाने के बाद बगल में क्या होता है लिखा हुआ भी रहता है कितना का स्पीड में धड़कन तेज है चल रहा है, यहाँ पे कितना का स्पीड में गाड़ी चल रहा है, रहता है ना, 10 किलोमीटर चला, अगर 50 किलोमीटर चला तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ रहेगा, अगर 1 किलोमीटर आगे गया तो फिर यहाँ पे 51 हो जाएगा, तो अगर 2 किलोमीटर गया तो यहाँ पे 52 लिखा हुआ रहेगा, रहता है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे है कि जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, जो व्यक्ति के हार्ट बीट को नापने का काम करता है, जो इसमें क्या होता है ये सिग्नल को भी रिप्रेजेंट करता है और डिजिटल मतलब कहने का क्या दोनों काम करता है। जैसे हम दिखाते हैं फोटो के अंदर ये दिया हुआ है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किस प्रकार होता है, इसमें कंप्यूटर में सारा वर्क होता है, समझा, सीटी स्कैनर करता है, वो क्या करता है देखो यहाँ पे देखता है, इसका मतलब कंप्यूटर है ये लगा हुआ, तब है ना, तो हम कह सकते हैं हॉस्पिटल में किसके लिए यूज होता है, आदमी के किसी भी मतलब परिस्थिति में किसी भी कारण मतलब बीमार है तो उस तरह से वो हार्ट बीट को मापने के लिए कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल में भी किया जाता है, समझा, समझ में आ गया हॉस्पिटल में कैसे यूज होता है। लेकिन आप देखो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है मनोरंजन, जैसे मान लो अब मनोरंजन कैसा मनोरंजन, जैसे शादी विवाह में डांस करना हो मनोरंजन है ना, जैसे अब डांस करना है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ऑफर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, समझा, कंप्यूटर जैसे मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल चलाएंगे ना कोई वीडियो तब इंटरनेट, जैसे मान लो बर्थडे पार्टी है, क्या बर्थडे पार्टी हो गया तो मोबाइल चलाने के वीडियो चलाने के लिए या फिर ऑडियो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्ले करना पड़ेगा, कंप्यूटर है एक तरह से, ताकि गाना देंगे साउंड में गाना देंगे तो किससे देंगे, किसी ना किसी से देना पड़ेगा। इसीलिए ये काम खास करके ये भी इंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है, आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, इसमें अगर चाहता है कि ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा थक गया पूरा थक गया तो चाहता है कि आप इसके लिए थोड़ा देर हम गाना चला देते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में गाना चला देता रहा 10 मिनट 20 मिनट सुन रहा
समझा? ये होता है, इसलिए इंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या? संचार, मतलब क्या? एक तरह से बातचीत। कैसे बातचीत? जैसे मान लो फोन है, फोन से क्या करते हैं? फोन से जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन बात करते हैं किसी से, एक दूसरे से बात करते हैं। जब बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि मेरा बात वो सुनता है, उसका बात हम सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का यूज खास करके बड़े बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मान लो भारत का प्रधानमंत्री है, अगर चाहेगा अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करे तो उसमें क्या करेगा? उसका एक तरह से डैशबोर्ड रहता है, बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, ठीक ना, या फोन रहता है, तो उसमें सारा रिकॉर्डिंग रहता है, समझा? जब बात करेगा तो उसमें क्या जाके तो वहां जाके तो बात करेगा, लेकिन वहां जाने में समय लगेगा ना। तत्काल अगर जरूरत है तो क्या करेगा वो? तत्काल जरूरत लगेगा, तत्काल के लिए वो संचार कम्युनिकेशन ही करेगा, बातचीत ही करेगा। जैसे बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, तो मीटिंग होता है तो क्या, जूम ऐप देखा, मोबाइल में जूम ऐप होता है। जूम ऐप से भी क्या होता है, वहां से मीटिंग करके बैठाया, एक तरह से कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से मीटिंग तो कर सकते हैं ना। उसी प्रकार वहाँ पे बड़ा कंप्यूटर से भी मीटिंग कर सकते हैं, समझा? एक दूसरे कंप्यूटर से अटैच रहता है, एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, ये कम्युनिकेट कर सकता है। ये नहीं होता है कि कम्युनिकेशन मतलब। रिसर्च का मतलब पता है? अनुसंधान, मतलब क्या? कोई चीज का आविष्कार करना। जैसे मान लो गूगल में होता है ना, ये चीज का आविष्कार कर दिया, नया चीज का होता है ना, उसी प्रकार ये रिसर्च सेंटर का अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। ये जैसे मान लो अभी देखो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ ना, तो उसमें अगर भारत उस हिसाब का मिसाइल नहीं बनाता तो वो क्या कहता, जो मतलब जो है वो तो दाग देता, फिर भारत पे दाग देता ना। इसके लिए क्या किया, बड़ा बड़ा जो स्तर होता है, DRDO सेंटर सब होता है, DRDO सेंटर जहाँ जहाँ रिसर्च सब होता है, वो रिसर्च सेंटर में खास करके कंप्यूटर पे, जैसे चंद्रयान 2 नाम था, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ पता है? चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उसको कौन कंट्रोल किया था? सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा। वो सारा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होता है, खास करके वही कंट्रोलिंग करने का काम, मतलब रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने का काम, नया नया चीज का आविष्कार करने का। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी कहता ना, भारत एक विकासशील देश है, कहता है ना, इसका मतलब क्या? भारत कोई कहता विकसित देश है, कोई कहता विकसित देश का मतलब क्या? चाइना विकसित देश है, वो विकसित कर गया इसीलिए विकसित देश कहा था। अमेरिका विकसित देश है, लेकिन भारत विकासशील देश है। क्यों कहा था? भारत विकास कर रहा है। करिए कौन सी क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, समझा? नया नया चीज को मतलब दूसरे देश से टेक्नोलॉजी ला करके अपना देश में डेवलप कर रहा है, समझा? इसीलिए दुनिया का भी चौथी सबसे अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है कल परसों, समझा? इसीलिए 4 ट्रिलियन जो है आया लेकर के। उसके बाद देखो यहाँ पे ये रिसर्च सेंटर में सारे चीज को रिसर्च करने का काम करता है। लेकिन तो पता है कंप्यूटर रिसर्च जब करता है उसमें वैसे थोड़े काम करता है, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर गति भी होता है ना, गति। जैसे आदमी का दिमाग होता है, आदमी का दिमाग कितना फास्ट काम करता होगा, करता है ना। कभी जब अभी बैठा आप लोग, बैठने के बाद क्या कभी दिमाग मतलब घर पे है, घर पे क्या होता होगा, नहीं होता होगा, दिमाग भी ऐसा, मतलब दिमाग फास्ट काम किया तभी ना घर की तरफ नजर चल गया आपका। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो गति होता है ना, खास करके गति जो होता है, गति मतलब इसमें सबसे छोटा इकाई सबसे छोटा। अभी का कंप्यूटर नैनो सेकंड में स्पीड देता है, नैनो सेकंड काफी गुना तीव्र फास्ट स्पीड। लेकिन पहला जब कंप्यूटर बना था, फर्स्ट जनरेशन का जब कंप्यूटर बना था, उसमें मिनी सेकंड में स्पीड देता, बहुत स्लो। मतलब अगर अभी लिख दिए ना, शाम में रिजल्ट आएगा कंप्यूटर का, लिखा क्या गया, आया क्या है, मतलब इतना स्लो होता था कंप्यूटर। लेकिन बाद में सेकंड जनरेशन जब आया, उसमें उससे थोड़ा सा फास्ट आया, मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आते गए। जब परिवर्तन आ गया, लेकिन आज का कंप्यूटर ऐसा है तो लिखो फटाक उत्तर दे देता है ना, ये है गति, समझा? पहले का आदमी भी स्लो होता था, लेकिन अभी का समय में क्या, हर मोबाइल आदमी का फोन रहता है, हर चीज का न्यूज तुरंत पता चल जाता है। कल क्या हुआ था ये, परसों क्या होता है ये, होता है ना। इसका मतलब दिमाग उस हिसाब से गति करता है, फास्ट करता। पहले होता था चिट्ठी अगर आता था साल में, मतलब 10 साल में क्या करता था, महीना में एक बार चिट्ठी आता था, जाता था भेजना था, महीना में एक बार चिट्ठी जाता था, तो गति तो छोड़ो था। लेकिन अभी का गति क्या है, तुरंत आ जाता है ना, क्लिक करो तुरंत आ जाएगा। टेक्नोलॉजी फास्ट है इसीलिए ना, इसीलिए कंप्यूटर भी खास करके स्पीड काफी आजकल पिकोसेकंड में स्पीड देने लगा है। उसके बाद ये है एक्यूरेसी, शुद्धता। और पता है पहले का कंप्यूटर जो था ना, पहले का कंप्यूटर काफी गुना फास्ट नहीं था,
समझा, काफी गुना फास्ट नहीं था। इसीलिए क्या होता था, गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा था, समझा, गलती होने। लेकिन अभी का कंप्यूटर ऐसा है कि 100 to 100% शुद्धता देगा, शुद्ध देगा, जो लिखिएगा वही आएगा, समझा। इसीलिए और ये शुद्धता का भी काम करता है, समझा। उसके बाद भंडारण, हमने स्टोरेज के बारे में बताए थे, स्टोरेज तो समझा दिए थे किस प्रकार स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, समझा। 4 GB 5 GB 6 GB ये सब मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी में स्टोरेज हमने बताया। जो जब कोई काम करेंगे तो उसके अंदर स्टोरेज लेगा ही। उसके बाद क्या है, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर केवल एक सिंगल वर्क नहीं कर सकता है, मल्टीटास्किंग काम कर सकता है। मतलब क्या, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई काम कर सकता है। कभी कभी नाम सुना है, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। कहने का मतलब क्या, एक टीचर है, उसको हर एक विषय का ज्ञान है, होता है ना। कोई भी टीचर ऐसा है कि कोई एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो सिंगल टैलेंटेड है। लेकिन जिसको 10 सब्जेक्ट का नॉलेज है तो उसको मल्टीटास्किंग कहा, मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है, पता है, मल्टी टैलेंटेड। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जब व्यक्ति कोई काम करता है तो कंप्यूटर मल्टी टैलेंटेड की तरह काम करता है, मल्टी वर्किंग करता है। अगर उसको कहेगा ना व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करना है, व्हाट्सएप से मैसेज कर देगा। और किसी को कहेगा ना कि मतलब जो है नोटिस तैयार करना है तो किसी को वो नोटिस तैयार कर देगा। क्यों कहेगा फेसबुक चलाना, उसी जगह फेसबुक चला देगा। किसी को कहेगा गाना चलाओ तो गाना भी चला, मतलब एक ही सिस्टम सारा काम कर सकता है, करता है, समझा। इसलिए मल्टीटास्किंग का काम करता है। उसके बाद क्या है, संचार, संचालन। इसका यह भी काम यही होता है, संचार करने के लिए होता है एक तरह से स्वचालन। उसके बाद पता है कंप्यूटर का ये इनपुट और आउटपुट, ये सब, ये इनपुट का मतलब क्या जानता है, जो मतलब कीबोर्ड से कुछ डाला जाता है, इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स भेजना, जैसे बाहर कैसे हो जाएगा, आउटपुट। जैसे मान लो हम कहेंगे घर से अंदर, घर में अंदर आओ, तो इन किया हूँ। लेकिन अगर चाहेंगे बोलेंगे गेट आउट, मतलब घर से बाहर जाएगा, आउट हुआ। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी खास करके क्या करेंगे, इनपुट का काम हो। जो कीबोर्ड से कुछ लिखा गया तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, ये क्या अंदर लिया, अंदर लेने के बाद ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस लेंगे मॉनिटर पे जाके दिखा देगा, समझा। इसीलिए इनपुट डिवाइस के अंदर सीपीयू के अंदर प्रोसेस करेगा, ये काम खास करके। और पता है सीपीयू के अंदर जो बताया अभी एमयू, एलयू और सीयू, खास करके वहीं पे जाकर के सॉल्विंग करें। हम पूछते, हम जो सवाल जवाब किए थे, अगर 10 + 10 कितना होता है, तो आपके अंदर माइंड में गया तो क्या, किसी मेरे मुंह से ध्वनि निकला, आपके कानों के माध्यम से ब्रेन में गया, प्रोसेस किया। भले आपको लगा होगा प्रोसेस नहीं किया, लेकिन जवाब तो तुरंत आ गया। इसमें होता है कि नॉर्मल सवाल था इसीलिए ना गया, लेकिन बड़ा सवाल रहता तो नहीं आता। अगर बड़ा सवाल रहता तो उसमें कैलकुलेशन करने में समय लगता, लोड पड़ता। ठीक उसी प्रकार एलयू काम करता है, सॉल्विंग करने का काम करता है, सॉल्व करता है किसी भी मैथमेटिक्स। जैसे मान लो ना कि एग्जांपल के लिए अगर कोई सवाल नहीं बनता, सवाल नहीं बनता, उसके हेल्प रहता है ना, उस पर लोड हेल्प को पढ़ते तो क्या करता है, एक तरह से वो सवाल सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब वो उसको क्वेश्चन सॉल्व, हेल्प वाले को सॉल्व ये कर लिया, समझा ना। ठीक उसी प्रकार ये काम होता है, समझा। मतलब सीपीयू में एएलयू, सीयू और कंट्रोल, ये एमयू, ये तीनों काम एक तरह से दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तब जाके काम करता है, समझा। आज इतना ही रहने दो, ठीक। Like,